लिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अल्लाह पाक के सबसे आखिरी नबी मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह पाक ने एक फरिश्ता मेरी कब्र पर मुकर्रर फरमाया है जिसे तमाम मखलूक की आवाजें सुनने की ताकत अता फरमाई है। बस क़यामत तक जो कोई मुझ पर दुरूद पाक पढ़ता है तो वो मुझे उसका और उसके बाप का नाम पेश करता है कि फुला बिन फुला ने आप पर इस वक्त दुरूद पाक पढ़ा है। सल्लु अलल हबीब मुहम्मद। मोमिनो पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद, मोमिनो पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद, हे फरिश्तों का वजीफा अस्सलातो वस्सलाम। सल्लु अलल हबीब। मोमिनो पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद, है फरिश्तों का वजीफा, है फरिश्तों का वजीफा अस्सलातो वस्सलाम, है फरिश्तों का वजीफा अस्सलातो वस्सलाम। अल्लाह पाक हमें कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ते रहने की तौफीक अता फरमाए। 1500वां जश्न विलादत की मनाने की तैयारियां हैं और इंशाअल्लाह ये तैयारियां जारी हो चुकी हैं और इंशाअल्लाह ये जारी रहेंगी। इंशाअल्लाह 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 दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। और जश्न विलादत मनाते थे, मनाते हैं और इंशाअल्लाह क़यामत तक मनाते जाएंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो दुरूद पाक भी इस पे पढ़ते रहना है कि 1500 रोजाना दुरूद पाक पढ़ना है। माह मिलाद में हमने 1500वां जश्न विलादत मनाने की जो तैयारियां की हैं, इन तैयारियों में एक तैयारी ये है कि हमने माह मिलाद में यानी माह रबीउल अव्वल में रोजाना 1500 बार दुरूद पाक पढ़ना है। तो इंशाअल्लाह इसकी बरकतें नसीब होंगी और ये दुरूद पाक बारगाह रिसालत में हम नजर करते रहेंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। जिसका जश्न विलादत हम मना रहे हैं उनकी शान तो क्या बयान की जा सकती है, मगर उनकी शान ही शान है, उनकी तो शान ही शान है। आला हज़रत अलैहि रहमा क्या खूब लिखते हैं, ए रजा खुद साहिबे कुरआन है मद्दाह हुजूर। जी हाँ, आला हज़रत जिनका ये महीना चल रहा है सफर मुज़फ़्फ़र, योम रजा 25 सफर को हम मनाते हैं, वो इमाम अहले सुन्नत आशिक माह रिसालत आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह क्या खूब लिखते हैं, ए रजा खुद साहिबे कुरआन है मद्दाह हुजूर, तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की। तो ये प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो खूबियां बयान करना है, इसकी तो कोई इंतहा है ही नहीं। तेरे तो वस्फ ऐब तनाही से है बरी। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला लिखते हैं, या रसूल अल्लाह तेरे तो वस्फ यानी या रसूल अल्लाह आपकी खूबियां खत्म हो ही नहीं सकती कि खूबियों का खत्म होना भी एक ऐब है और अल्लाह पाक ने आपको इस ऐब से भी पाक रखा है। तो तेरे तो वस्फ ऐब तनाही से हैं बरी,
हैरा हूं मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूं तुझे। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जगह है, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जगह है, ये फूल खार से दूर गए, ये फूल खार से दूर गए, यही शोभा है के धुआं सल्लु अलैहि व आलिहि सल्लु अलैहि व आलिहि। अल्लाह पाक के प्यारे प्यारे सबसे आखिरी नबी मक्की मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिब्रील ने हाजिर होकर मुझे यूं सलाम किया, अस्सलामु अलैका या ज़ाहिरु, अस्सलामु अलैका या बातिनु। मैंने कहा, ए जिब्रील, ये सिफात तो अल्लाह पाक की हैं, ये उसी को लायक है, मुझसी मखलूक की क्यों कर हो सकती। जिब्रील ने अर्ज की, अल्लाह पाक ने आपको इन सिफात से फजीलत दी और तमाम अंबिया और मुरसलीन पर इनसे खुसूसियत बख्शी है, और अपने नाम व वस्फ यानी सिफत व खूबी से आपका नाम व वस्फ निकाला है। अल्लाह पाक ने आपका नाम अव्वल रखा क्योंकि आप सब अंबिया कराम से पैदाइश के एतबार से अव्वल यानी पहले हैं, और आपका नाम आखिर रखा क्योंकि आप सब अंबिया कराम के जमाने से आखिर में तशरीफ लाने वाले, और आप आखिरी उम्मत के आखिरी नबी हैं। अल्लाह पाक ने आपका नाम बातिन रखा क्योंकि अल्लाह पाक ने अपने नाम के साथ आपका नाम सुनहरे नूर से अर्श के पाए पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 2000 साल पहले हमेशा हमेशा के लिए लिखा। फिर मुझे आप पर दुरूद शरीफ भेजने का हुक्म दिया तो मैंने आप पर 1000 साल दुरूद और 1000 साल सलाम भेजा, यहाँ तक कि अल्लाह करीम ने आपको खुशखबरी और डर सुनाता और अल्लाह की तरफ उसके हुक्म से बुलाता और चमका देने वाला आफताब बनाकर भेजा। और अल्लाह पाक ने आपका नाम जाहिर रखा कि उसने आपको तमाम दीनों पर गलबा यानी के सुपरमिसी अता फरमाई, और आपकी शरीयत और फजीलत को तमाम जमीन और आसमान वालों पर जाहिर किया। तो कोई ऐसा ना रहा जिसने आप पर दुरूद ना भेजा हो। अल्लाह पाक आप पर दुरूद यानी रहमत भेजे, बस आपका रब महमूद यानी तारीफ किया गया है, और आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी तारीफ किए गए हैं। आपका रब अव्वल व आखिर जाहिर व बातिन है, और आप भी अपने रब की अता से अव्वल व आखिर जाहिर व बातिन हैं। ये सुनकर मैंने कहा, तमाम तारीफें उसी के लिए हैं जिसने मुझे तमाम अंबिया किराम अलैहिस्सलाम पर फजीलत अता फरमाई, यहाँ तक के मेरे नाम और सिफत में भी सब पर फजीलत अता फरमाई। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन और मिल्लत अशाह इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाह तआला अलैह कसीदा मेराज में क्या खूब बयान करते हैं, वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है बातिन, वही है जाहिर, उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे। वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है बातिन, वही है जाहिर, उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे, उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे। क्या बात है, सुभान अल्लाह। और इस रिवायत में हमने पढ़ा सुना कि अल्लाह पाक ने आपका नाम मोहम्मद रखा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, कितना प्यारा नाम है कि ये नाम मैं थोड़ी सी वो तहकीक पढ़ रहा था, रिसर्च पढ़ रहा था, उस रिसर्च से ये बात सामने आती है, लिखा हुआ है, और ये बात मुसद्दिका बात है कि इस वक्त भी दुनिया में जो नाम सबसे ज्यादा रखा और सबसे ज्यादा पुकारा जाता है दुनिया भर में, वो नाम मोहम्मद है।
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आँखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला हमें मोहम्मद। आँखों का तारा नामे मोहम्मद, आँखों का तारा नामे मोहम्मद। अंगूठे चूमते जाओ और प्यारे आका का नाम लेते जाओ। उजाला दिल का उजाला हमें मोहम्मद, दिल का उजाला हमें। जब भी आका का नाम सुनो अंगूठे चूम लिया करो, इंशाल्लाह बरकतें मिला करेंगी। आंखों का तारा हमें मोहम्मद, दिल का उजाला। इतना प्यारा नाम है, इतना प्यारा नाम है ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि सबसे ज्यादा नाम यही आज रखा जाता है और रखा ही जाता है, और सदियों से रखा जाता है और इंशाअल्लाह क़यामत तक रखा जाता रहेगा। और इस नाम की बरकतें हम पाते थे और पाते चले जाएंगे। कि हमारे बुजुर्गों ने लिखा, बल्कि हज़रत अल्लामा मुस्तफ़ा मोहम्मद अली आज़मी रहमतुल्लाह तआला अलैह बारे शरीयत में कुछ इस तरह भी लिखते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसमें पाक मोहम्मद और अहमद है, मोहम्मद और अहमद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जाहिर यही है कि ये दोनों नाम खुद अल्लाह पाक ने अपने महबूब के लिए मुंतखब फरमाए। अगर ये दोनों नाम अल्लाह पाक के नजदीक बहुत प्यारे ना होते तो अपने महबूब के लिए पसंद ना फरमाता। नामे मोहम्मद इतना मीठा मीठा लगता है, नामे मोहम्मद इतना मीठा 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 लगता है, नामे मोहम्मद इतना मीठा मीठा लगता है। प्यारे नबी का जिक्र भी हमको प्यारा लगता है, प्यारे नबी का जिक्र भी हमको प्यारा लगता है। ये नाम इतना प्यारा है, ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, बिगड़े भी बना देता है सब काम। नाम है मोहम्मद, इतना प्यारा नाम है, इतना प्यारा नाम है। अल्लाह करे कि ये नाम हमारे बच्चे बच्चे का ये नाम हो। और ये सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं, जिसके यहाँ बेटा पैदा हो और मेरी मोहब्बत और हुसूल बरकत के लिए उसका नाम मोहम्मद रखे तो वो और उसका बेटा दोनों जन्नत में जाएंगे। नामे मोहम्मद कितना मीठा 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 लगता है। और सुनो, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिसने मेरे नाम से बरकत की उम्मीद करते हुए मेरे नाम पर नाम रखा, क़यामत तक सुबह शाम उस पर बरकत नाजिल होती रहेगी। नामे मोहम्मद कितना मीठा 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 लगता है। और सुनो, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रोजे क़यामत वो शख्स रब्बुल इज्जत के हुजूर खड़े, रोजे क़यामत दो शख्स अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर खड़े किए जाएंगे। हुक्म होगा इन्हें जन्नत में ले जाओ। अर्ज करेंगे, इलाही हम किस अमल में जन्नत के काबिल हुए, हमने तो जन्नत का कोई काम नहीं किया। फरमाएगा, जन्नत में जाओ, मैंने हलफ लिया है जिसका नाम अहमद या मोहम्मद हो दोज़ख में ना जाएगा। नामे मोहम्मद कितना मीठा 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 लगता है। हज़रत सैयदना इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, अहले मक्का आपस में ये गुफ्तगू क्या करते थे। इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह कितने पुराने बुजुर्ग हैं। फरमाते हैं, अहले मक्का
आपस में ये गुफ्तगू क्या करते थे कि जिस घर में भी मोहम्मद नाम का कोई फर्द होता है तो उस घर में खैर और बरकत होती है और उनके रिस्क में कसरत होती है। आंखों का तारा हमें मोहम्मद, दिल का उजाला हमें मोहम्मद, आंखों का तारा हमें मोहम्मद, दिल का उजाला। मुफस्सिर शहीद हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाह ताला अलैह तफसीर नईमी में, कुरान करीम की बड़ी अजीम तफसीर है तफसीर नईमी, अल्लाह पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। तो आप उस तफसीर में लिखते हैं लफ्ज मोहम्मद के मायना है हर तरह तारीफ किया हुआ, हर वक्त हर जमाने हर जबान में हम्दो सना किए हुए। हकीकत यह है कि जैसे हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम मखलूक से अफजल, तमाम रसूलों के सरदार हैं, इसी तरह प्यारे आका का नाम शरीफ भी तमाम नबियों के नामों का सरदार है। करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा तो जहां फिदा। करूं तेरे नाम पे जा फिदा, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, तो जहां से भी नहीं जी भरा। करो करो रो जहां नहीं सल्लो अलैहि बहादी। खुदा एक पर हो तो एक पर मोहम्मद, खुदा एक पर हो तो एक पर मोहम्मद। अगर कल्ब अपना दोपारा करूं मैं, वो है ना मोहम्मद मुमज्जद पुकारा करूं मैं, दमे वापसी तक, दमे वापसी तक तेरे गीत गाऊं मेरे आका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दमे वापसी तक, दमे वापसी तक कि जमीन और ज़बां तुम्हारे लिए, मकीन और मक्का तुम्हारे लिए, चुनीन और चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए आका। दमे वापसी तक तेरे गीत जाऊं, दमे वापसी तक तेरे गीत गाऊं। मोहम्मद मुमज्जद पुकारा करूं मैं, मोहम्मद मुमज्जद पुकारा करूं मैं। सल्लु अलल हबीब। दमे वापसी तक तेरे गीत गाओ, दमे वापसी तक तेरे गीत गाओ। मोहम्मद मुमज्जद पुकारा करो मैं, मोहम्मद मुमज्जद पुकारा करो मेरा एक पर हो फरिश्ते मोहम्मद, मेरा एक पर हो तो एक पर मोहम्मद। अगर कल्ब अपना दोबारा करो मैं, अगर कल्ब अपना दोबारा करो। और मेरा दीनो ईमान फरिश्ते जो पूछे, मेरा दीनो ईमान फरिश्ते जो पूछे, तुम्हारी ही जानिब इशारा करो मैं, तुम्हारी ही जानिब इशारा करो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबी व बारिक व सल्लिम। सरकार की आमद, सरदार की आमद, सालार की आमद, ताजदार की आमद, आका अत्तार की आमद।
1500वां जश्न विलादत, मरहबा सद मरहबा। आए जहां में जान रहमत, मरहबा सद मरहबा। साहिब अजमत व शान व शौकत, मरहबा सद मरहबा। सबसे बड़ी अल्लाह की नेमत, मरहबा सद मरहबा। सबसे बड़ी अल्लाह की नेमत, मरहबा सद मरहबा। आमीना चमकी तेरी किस्मत, मरहबा सद मरहबा। गोद में आई रब की रहमत, मरहबा सद मरहबा। सर पे सजाए ताज शफाअत, मरहबा सद मरहबा। इनके सदके पाएंगे जन्नत। मरहबा सद मरहबा। वाह हलीमा तेरा मुकद्दर, मरहबा मरहबा। गोद में अनमोल आया गौहर। मरहबा सद मरहबा। 1500वां जश्न विलादत, मरहबा सद मरहबा। 1500वां जश्न विलादत। मरहबा सद मरहबा। आए जहां में जाने रहमत, मरहबा सद मरहबा। आमीना के घर आए मोहम्मद, मरहबा सद मरहबा। इनकी खुशी की क्यों कोई नहीं हद। मरहबा सद मरहबा। ए दीवानो झूम के बोलो, मरहबा सद मरहबा। ए दीवानो झूम के बोलो, मरहबा सद मरहबा। मदनी चैनल वालों झूम के बोलो, मरहबा सद मरहबा। मिस्टर पार्क में जमा होने वालों झूम के बोलो, मरहबा सद मरहबा। सोशल मीडिया पर देखने सुनने वालों झूम के बोलो, मरहबा सद मरहबा। ए दीवानो झूम के बोलो, मरहबा सद मरहबा। नाम मोहम्मद झूम के बोलो। मरहबा सद मरहबा। 1516 जश्न विलादत, मरहबा सद मरहबा। 1500वां जश्न विलादत। मरहबा सद मरहबा। रब के करम से करके शफाअत, मरहबा सद मरहबा। हमको दिलवाएंगे ये जन्नत। मरहबा सद मरहबा। आए शाहे खत्म नबूवत, मरहबा सद मरहबा। आए ताजदारे रिसालत, मरहबा सद मरहबा। आए शहे अबरार आए, मरहबा सद मरहबा। आए शहे अबरार आए, मरहबा सद मरहबा। आए शहे अबरार आए, मरहबा सद मरहबा। उम्मत के गमखार आए। मरहबा सद मरहबा। 1500वां जश्न विलादत, मरहबा सद मरहबा। आए जहां में जाने रहमत, मरहबा सद मरहबा। आए जहां में जाने रहमत। मरहबा सद सल्लु मरहबा। अलल हबीब सल्लल्लाहु खुशी ताला घर ईद घर फरहत की जो बुनियाद है 1500वां नबी ये पाक का मीलाद है। हर खुशी हर ईद घर फरहत की जो बुनियाद है 1500वां नबी ये पाक का मीलाद है। सरकार की आमद मरहबा, पार की आमद मरहबा, पार की आमद मरहबा, सरदार की आमद मरहबा, सरदार की आमद मरहबा, सालार की आमद मरहबा, मुख्तार की आमद मरहबा, जाना की आमद मरहबा, सुल्तान की आमद मरहबा। हर खुशी घर ईद घर फरहत की जो बुनियाद है 1500वां नबी ये पाक का मीलाद है। झूमते हैं सब मुसलमान दिल सभी का शाद है 1500वां नबी ये पाक का मीलाद है। आका की आमद मरहबा, बाबा की आमद मरहबा, हाथी की आमद मरहबा, मदनी की आमद मरहबा, अरबी की आमद मरहबा। हर तरफ झंडे लगाओ, रोशनी घर घर करो 1500वां नबी ये पाक का मीलाद है। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब सल्लु अल्लाह। अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद।
प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन, सोशल मीडिया पर आशिकान रसूल, अल्हम्दुलिल्लाह आशिकान मिलाद, आका का जश्न मिलाद मनाने के लिए तैयारियां कर रहे हैं। जश्न आमद रसूल क्या खूब अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिला है, मगर जब भी जश्न आमद रसूल का सिलसिला हो तो हमें मकसद आमद रसूल को हमेशा याद रखना चाहिए कि आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पाक का मकसद क्या। अगरचे कुरान में भी यह मकसद बयान हुआ, खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान मुबारक से अपनी आमद के मकसद को बयान फरमाया है। मकसद वासद उसको कहते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। इन्हीं मकसद में, इन्हीं मकासिद में एक मकसद खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। चुनाचे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक, यानी मुझे अच्छे अखलाक की तकमील के लिए मबऊस किया गया, मुझे अच्छे अखलाक को मुकम्मल करने के लिए भेजा गया है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक करीमा इस कदर उम्दा, दिल नशीन, दिलकश, पसंदीदा और अजीम थे कि अल्लाह पाक ने खुद कुरान में खुद अल्लाह पाक ने, अल्लाह ताला ने खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के अजीम होने की गवाही दी। चुनाचे पारा 29 सूरह कलम की आयत नंबर 4 में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। इतनी खूबसूरत आयत है, व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। आसान तर्जुमा कुरान कंजुल इरफान, और बेशक तुम यकीनन अजीम अखलाक पर हो। सुभान अल्लाह, क्या बात है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबियां की तमाम अतराफ और तमाम जो इसकी जो समते हैं, जहत हैं के जामे हैं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक मुबारक। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुर्दबारी, मुआफी, रहम, करम, अदल, इंसाफ, जूदो सखा, इसार व कुर्बानी, मेहमान नवाजी, वादा पूरा करना, हुस्न मामला, नरमी यानी गुफ्तगू में नरमी, मिलनसारी, मुसावात, गम ख्वारी, सादगी, तवाज़ो, हयादारी, ऐसे अखलाक और औसाफ को अपने अमल और दूसरों की तालीम और तरबियत से मर्तबा कमाल तक पहुंचाया। ये तमाम अखलाक इंसान के लिए बाइस शर्फ है और हर शख्स को इन्हें अपनाना निहायत जरूरी और मुफीद है कि इनफरादी और इज्तिमाई जिंदगी का हुस्न इन अखलाक के अपनाने ही में छुपा हुआ है। और ये बात वाज़ेह है कि अमल के लिए इल्म चाहिए और इल्म के लिए मुफस्सल जामे अमली तालीमात चाहिए, जिनके लिए प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा सीरत और आपके फरमान से ज्यादा रहनुमाई कहीं मिल ही नहीं सकती। खुद मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह पाक ने अखलाक के दर्जात मुकम्मल करने और अच्छे आमाल के कमालात को पूरा करने के लिए मुझको भेजा। आज हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक मुबारक के कुछ वाक़ियात सुनने की कोशिश करेंगे। अभी जब हम गाड़ी में आ रहे थे तो निगरान पाकिस्तान मुशाहिद से पूछ रहे थे कि आपने ये मौजू क्यों लिया, इस मौजू के लेने की क्या वजह है, अखलाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैंने एक बात इनको अर्ज की कि अगरचे हमारे दुनिया में, माशरे में मुआशी मसाइल पर बड़ी बात की जाती है कि हमारे मुआशी मसाइल हैं, इकोनॉमिकली क्राइसिस हैं, लेकिन अगर आप थोड़ी तवज्जो करेंगे ना तो ये मुआशी मसाइल यानी इकोनॉमिकली क्राइसिस से ज़्यादा हमारे अखलाकी मसाइल हैं। अगर हमारे अखलाक अच्छे हो जाएं, हमारा किरदार अच्छा हो जाए और हमारा अखलाक और हमारा किरदार रसूल अकरम नूरे मुजस्सम
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के मुताबिक ढल जाए, आप यकीन माने ये वो अमल होगा जो हमारे माशरे में अमन लाने का सबब बनेगा, सलामती लाने का सबब बनेगा, मुआशी तरक्की का सबब बनेगा, हमारे घरों में अमन आएगा, हमारे महलों में अमन आएगा, हमारे किरदार की बेहतरी माशरे को बेहतर बनाती है। इसलिए ये मौजू हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मौजू तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार, आप देखिए एक किरदार की खूबी जो घर से पता चलती है ना, और जब घर में खूबी बयान हो रही हो, घर के अंदर तारीफ हो रही हो ना, तो उसकी बात ही कुछ और होती है। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादी खातून जन्नत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की अम्मी जान इमाम हसन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की नानी जान, जिनसे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेपनाह मोहब्बत क्या करते थे, उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदना खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। एक मर्तबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार मुबारक, अखलाक मुबारक, आदात मुबारक को यूं बयान करती हैं कि आप रिश्ते जोड़ते हैं। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान की जा रही है, आपकी खूबी बयान की जा रही है। उन खूबी में एक खूबी क्या थी, आप रिश्ते जोड़ते। नबी पाक से आप खुद बयान कर रही हैं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से आप कह रही हैं कि आपकी शान ये है कि आप रिश्ते जोड़ते हैं, हमेशा सच बोलते हैं, कमजोर आजीज नादारों की आप मदद फरमाते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं, आफत मुब्तला की मदद करते हैं। ये कौन तारीफ बयान कर रहा है, ये कौन खूबी बयान कर रहा है? उम्मुल मोमिनीन, हम सब की अम्मी जान, अल्लाह पाक हमारी अम्मी जान पर हमारी करोड़ों माएं कुर्बान। हजरत उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ये तारीफ बयान की। साथ ही एक हजरत साद बिन हिशाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदतुना आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मैंने दरियाफ्त किया, ए उम्मुल मोमिनीन, मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में बताइए कि आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक कैसे थे। ये भी घर के अंदर से बात आ रही है ना। तमाम उम्महातुल मोमिनीन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुतबे का खुतबा पढ़ती हैं, मगर यहां मैं सिर्फ दो उम्मुल मोमिनीन का जिक्र करने की कोशिश कर रहा हूं कि आप हजरत उम्मुल मोमिनीन सैयदतुना आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने क्या खूब इरशाद फरमाया। फरमाती हैं, क्या तुम कुरान नहीं पढ़ते? यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब अखलाक के बारे में सवाल किया, कमाल का जवाब दिया है अम्मी जान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने, कमाल का जवाब दिया। अब फरमाती है, क्या तुम कुरान नहीं पढ़ते? मैंने अर्ज़ की, क्यों नहीं? तो इरशाद फरमाया, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुल्क कुरान ही तो है। मुस्लिम शरीफ की हदीस है। हजरत अल्लामा अब्दुल मुस्तफा आज़मी रहमतुल्लाह ताला अलैह क्या खूब लिखते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मासिन अखलाक के तमाम गोशों के, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाक के तमाम गोशों के जामे थे। और उम्मुल मोमिनीन सैयदतुना आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक जुमले में इसकी सही तस्वीर खींचते हुए इरशाद फरमाया, काना खुलुकुल कुरान, यानी तालीमात कुरान पर पूरा पूरा अमल, यही मेरे आका के अखलाक मुबारकात है। हजरत अल्लामा इस्माइल हक्की रहमतुल्लाह ताला फरमाते, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक तमाम अखलाकी अच्छाइयों का जामे, और अल्लाह ताला ने आपको हजरत नूह अलैहिस्सलाम का शुक्र, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की खुल्लत, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का इखलास, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के वादे की सच्चाई, हजरत याकूब हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का सब्र, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का उज़्र, हजरत सुलेमान हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की आजिज़ी, और इनके अलावा तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के अखलाक अता फरमाए। और ये वो मकाम है जो तमाम अंबिया कराम में से सिर्फ महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता हुआ है। मेरे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह ताला क्या खूब लिखते हैं, तेरे खुल्क को हक ने अजीम कहा, तेरे खिल को हक ने जमील किया, कोई तुझसा हुआ है ना होगा शाह, तेरे खाली के हुस्न अदा की कसम। तेरे खुल्क को हक ने अजीम कहा,
खिल्क को हक ने जमील किया, तेरी खिल्क को हक ने जमील किया। सब मिलके बोलो, कोई तो जैसा हुआ है ना होगा शाह। सब मिलके बोलो, कोई हो जैसा हुआ है ना होगा शाह। तेरे खाली के हुस्नो अदा की कसम। आका के अखलाक करीमा के क्या कहने हैं, चंद मिसालें बयान करूंगा, सिर्फ चंद वाकयात बयान करूंगा ताकि हम अपने किरदार का जायजा ले सकें। हर एक चाहे कितना ही बड़ा है, कितना ही माशरे में उसका नाम है, कितना ही माशरे में उसका काम है, घर में उसकी कैसी पोजीशन है, मुल्क और कौम में उसकी कैसी पोजीशन है, किसी भी सतह पर है, घर के अंदर, बाजार के अंदर, हुकूमत के अंदर, इदारे के अंदर, तंजीम के अंदर, इलाके के अंदर, महल्ले के अंदर, कहीं भी अगर आप जीते हैं, कहीं भी आप रहते हैं, हर एक को इन वाकयात को अपने ऊपर लेकर सोचना चाहिए कि मैं इस मामले में कैसा हूं। अल्लाह पाक के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग हुनैन से वापस तशरीफ ला रहे थे। गांव देहात के लोग आपसे चिमट गए और आपसे माल का सवाल करने लगे। गौर से सुनिएगा, और वो ऐसे चिमटे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे हटते हटते एक बबूल के दरख्त के पास ठहर गए। इतना उन्होंने रश किया। इतने में एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर मुबारक लेकर चले गए। कमाल है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही खड़े होकर इरशाद फरमाते हैं, तुम मेरी चादर तो मुझे लौटा दो, अरे तुम मेरी चादर तो मुझे लौटा दो। अगर मेरे पास इन झाड़ियों के बराबर चौपाए होते तो मैं इन सबको तुम्हारे दरमियान तकसीम कर देता। तुम लोग मुझे ना बखील पाओगे, ना झूठा, ना बुज़दिल। ये बुखारी शरीफ के हवाले से ये रिवायत को नकल किया गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यहां पर इल्म और बुर्दबारी और कमाल दर्जे की आप शफकत और करीबी देखें। इधर हमसे कोई दो आदमी मिलने के लिए आते हैं या करीब आते हैं, मोहब्बत करने वाले, प्यार करने वाले, या किसी भी तरह की कोई हाजत लेकर भी आते हैं तो हमारा मूड खराब हो जाता है, हमारे मिजाज में तब्दीली आ जाती है। बल्कि अव्वल तो कोई करीब आकर तो दिखावे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज़ मुबारक देखिए कि आपको इतने ये ऊपर आए, इतने आगे आए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे हटते 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 बबूल के दरख्त के आके खड़े हो गए। और आका की शान देखिए, जब वो चादर लेकर जाने लगे तो फरमाते, मेरी चादर तो मुझे वापस कर दो। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस कदर खूबी बयान फरमाई कि अगर मेरे पास इन झाड़ियों के बराबर भी अगर चौपाई यानी कि जानवर होते तो सबके सब मैं तुम्हें तकसीम कर देता, क्योंकि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सखी हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरे आका की बारगाह में कोई सवाल करे, कोई मांगे और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सवाल पूरा ना करे। ये हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता। मेरे आका की शान ऐसी है कि बस बिन मांगे दिया और इतना दिया कि दामन में हमारे समाया नहीं। मेरे करीम से गए खतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से गए खतरा किसी ने मांगा। दरिया बहा दिए हैं, दरिया
खैरुल खल्क़ि हुवल हादी नूरुल कौनि बिही बादी अम्मन नास बिही रुशादी अज़कल खल्क़ि व अर्दाहा सल्लल्लाहु अला ताहा खैरिल खल्क़ि व अहलाहा सल्लल्लाहु अला ताहा खैरिल खल्क़ि व अहलाहा बअदस हिदरति क़द सारा व रअल हक़्क़ व अनवरा वक़फ़ अर्रूह व मा सारा इज़हब वहदक या ताहा सल्लल्लाहु अला ताहा सल्लल्लाहु अला ताहा खैरिल खल्क़ि व अहलाहा सल्लल्लाहु अला ताहा खैरिल खल्क़ि व अहलाहा सल्लल्लाहु अला ताहा खैरिल खल्क़ि सारे सारे आशिका ने मीलाद गौर करे, ऐसा कोई हमारे साथ करे तो क्या करे। अच्छा कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम था, कोई बहुत बड़ा महाज था, पीछे कोई दुश्मनों की फौज थी, क्या काम क्या था? अब सुनिए मैटर क्या था, बात क्या थी। ये कुछ करने के बाद हुआ क्या, इन्होंने कहा क्या, ये चादर खींची, आकाए मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन मुबारक पर निशान हो गया। आकाए मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से उसने कहा, अल्लाह पाक का जो माल आपके पास है, आप हुक्म दीजिए कि इसमें से मुझे कुछ मिल जाए। ये बात थी। और इस पर अमल क्या था? जोर से चादर खींचना, निशान मुबारक गर्दन पर आ जाना। तकलीफ की बात थी ना, अंडरस्टूड है, तकलीफ की बात थी। मगर मेरे आका की तो शान ही कुछ और है, मेरे आका की शान ही कुछ और है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कोई भी अगर इस तरह का बर्ताव करता था तो मेरे आका का खिल, मुआफी और बुर्दबारी में इजाफा होता चला जाता। ये नबी पाक की शान मुबारक है। तो जब उसने ये कहा, अब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज़ पाक मुलाहिजा कीजिए। रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनकी तरफ देखा, जिन्होंने चादर खींची ना, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरफ देखा और कमाल कमाल शफकत देखिए कि उसकी तरफ देखकर मेरे आका मुस्कुरा दिए। मेरे आका के चेहरे मुबारक पर मुस्कुराहट थी और फिर उसको कुछ माल अता फरमाने का हुक्म भी इरशाद फरमा दिया कि इसको ये माल भी दे दो। ये मेरे आका का अखलाक मुबारक था। वो हकीकत है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई मांगे है ना, मांगने का शऊर देते हैं, जो भी मांगो हुजूर देते हैं। तो मेरे आका से अगर कोई चीज मांगे तो सरकार में ना लाहे ना हाजत अगर की है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह अता फरमाई और क्यों ना अता फरमाते। आला हज़रत फरमाते हैं, कौन देता है, कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। सब बोलो, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। सबसे औला वो आला, देने वाला है सच्चा। सबसे बाला वो आला, देने वाला है सच्चा। सब चमकने वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। कौन देता है, देने को मुझ चाहिए, कौन देता है, देने को मुझ चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न अखलाक की बात चल रही है। उम्मुल मोमिनीन सैयदतुना आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का बयान है कि नबी पाक खैरिल खल्क़ि व अहलाहा सल्लल्लाहु अला ताहा खैरिल खल्क़ि अलैहि वसल्लम की आजिज़ी पर, और फरमाते हैं तिरमिज़ी शरीफ के हवाले से बयान किया जाता है
एक जंग के वापसी पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी के जानवर की लगाम छाल की रस्सी से बनी हुई थी। किस कदर आजिजी थी और किस कदर सादगी थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुलामों की दावत को कबूल फरमाते थे। हाय हाय, जो कि रोटी और पुरानी चिरबी खाने की दावत दी जाती थी तो मेरे आका उस दावत को भी कबूल फरमाते थे। मिस्कीनों की बीमार पुरसी फरमाते, फुकरा के साथ हम नशीनी फरमाते और अपने सहाबा के दरमियान मिलजुल कर बैठा करते थे। ये मेरे आका की शान थे। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घरेलू काम खुद अपने दस्ते मुबारक हाथ से कर लिया करते थे, अपने खादिमों के साथ बैठकर खाना खाया करते थे और घर के कामों में आप अपने खादिमों की मदद फरमाया करते थे। गौर कीजिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने खादिमों, अपने गुलामों, फुकरा, मसाकीन, गुरबा, दीगर सहाबा किराम अलैहिम रिदवान के साथ कितना खूबसूरत अंदाज़ पाक था। ये हमारी तरबियत है। यहाँ ऐसे भी आपको लोग मिलेंगे जो किसी काम की वजह से नहीं, किसी मकसद की वजह से नहीं, अपनी गाड़ी में पीछे इसलिए बैठेंगे कि उनको ड्राइवर के साथ नहीं बैठना, किसी आम छोटे आदमी को अपने करीब नहीं लाते, किसी आम या छोटे आदमी के साथ बैठना पसंद नहीं करते, आम लोगों को करीब ही आने देते। ऐसा नहीं होना चाहिए। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से मोहब्बत आका की मोहब्बत की वजह से करनी है। एक मेरा ही रहमत पे दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर के कामों में हिस्सा लेना। यहां तो हमारे इस्लामी भाई पानी तक का गिलास नहीं उठा पाते, कोई एक प्लेट तक उठाकर अपने लिए रख नहीं पाते, अपनी खाई हुई प्लेट जिससे खाना खाया है धो नहीं पाते। नहीं, शान के खिलाफ है। तो घर के कामकाज, जबकि कोई और मसला ना हो तो घर के कामकाज में भी हमें अपना हिस्सा मिलाना चाहिए। क्यों नहीं कर सकते हम? हमें करना चाहिए। घर वालों के साथ हुस्ने सुलूक करना चाहिए। अपने जो खादिम या हमारे जो काम करने वाले होते हैं उनके साथ मिलकर को इनके साथ काम बटाना चाहिए और उनको अपने साथ बैठकर खिलाना भी चाहिए, उनके साथ बैठकर खाना भी चाहिए। क्या हर्ज है? हम समझते हैं इससे हमारी शान में फर्क पड़ेगा। नहीं नहीं, किसी भी मुसलमान की शान उस वक्त बुलंद होती है जब वो नबी पाक की सुन्नत पर अमल कर रहा हो। शान की बुलंदी, शान का अच्छा होना, किरदार का अच्छा होना, सीरत का अच्छा होना इस पर मौकूफ है कि इसकी सीरत में, इसके किरदार में, इसके अमल में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और आपकी सुन्नतें कितनी है, ये मयार है। अल्लाह पाक कुरान करीम में वाज़ेह फरमाता है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। देखिए, तुम्हारे लिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में पैरवी है, आपकी हयात मुबारक हमारे लिए नमूने अमल है। हम आका की सीरत पर अमल नहीं करेंगे तो किसकी सीरत पर अमल करेंगे? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक और आपका अंदाज़ मुबारक मुलाहिजा कीजिए। हम माशरे में रहते हैं, हम लोगों में रहते हैं, हम इंसानों में रहते हैं। प्यारे सब जंगलों में नहीं रहते, हम अकेले पहाड़ों में नहीं रहते, हम सुबह दोपहर शाम रात लोगों में रहते हैं। घर में भी लोग हैं, बाहर लोग हैं, महल्ले में लोग हैं, कामकाज की जगह पर लोग हैं, इदारों में, तंजीमों में, हर जगह पर लोग हुआ करते हैं, अफराद हुआ करते हैं। हम इंसानों के साथ रहते हैं। हमें माशरे में कैसे रहना है, कैसे जीना है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान तो मिलते ही हैं, मगर साथ साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में इस बाकायदा इसमें हमारे लिए रहनुमाई मौजूद है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी अज़वाज मुतहरात उम्महातुल मोमिनीन, हमारी माएं, अपने अहबाब, अपने असहाब, अपने रिश्तेदार, अपने पड़ोसियों, हर एक के साथ खुश अखलाक और मिलनसारी के साथ रहा करते थे। ये नबी पाक की शान हुआ करते। आपके अखलाक के मुबारक ऐसे थे। हमसे हमारा घर मुतमईन नहीं, हमसे हमारा पड़ोसी मुतमईन नहीं,
हमसे हमारा महलेदार मुतमईन नहीं, हमसे हमारा ऑफिस वाला मुतमईन नहीं, हमसे हमारा आस पड़ोस रिश्तेदार दोस्त अहबाब हमसे मुतमईन नहीं। सच्ची बात, हमारा करीबी दोस्त मुतमईन नहीं। माफ कीजिएगा, शोहर बीवी से मुतमईन नहीं, किरदार के नाम पर बात कर रहा हूं। बीवी शोहर से मुतमईन नहीं, किरदार के नाम पर बात कर रहा हूं। माँ बाप औलाद से मुतमईन नहीं, औलाद माँ बाप से मुतमईन नहीं, पड़ोसी पड़ोसी से मुतमईन नहीं। माफ कीजिएगा, सगा भाई सगे भाई के किरदार की शिकायत करता है, सगी बहन के किरदार की शिकायत करती है, बहन भाई के किरदार की शिकायत करती है, भाई बहन के अखलाक और किरदार की शिकायत करता है। हमारे किरदार तो हमारे घर में अच्छे नहीं बन पाते, महल्ले और इलाके, दफ्तर और ऑफिस और हमारे माशरे में हमारे अच्छे नहीं बन पाते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज़ मुबारक देखिए, यानी सबके साथ हुस्न अखलाक और मिलनसारी का अंदाज इख्तियार फरमाया करते थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इनमें से हर एक प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक मुबारका की तारीफ क्या करता था। खादिम खास हजरत सईद अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बयान है, की खिदमत की सादत हासिल की, मगर कभी भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना मुझे डांटा ना झरका, ना कभी ये फरमाया कि तूने फला काम क्यों किया और फला काम क्यों नहीं किया। मुझे एक सेठ बताए, इल्ला माशाल्लाह, सबका नहीं कहता, जनरल बात करता हूं, एक सेठ बताएं जिनके मुलाजिम या नौकर जिनके तहत काम करते हो, कोई बड़े अफसर बताए जिनके मातहत लोग काम करते हो, और वो अपने सेठ और अपने जो सेठ या जो इसका अफसर है उसे वो सेठ हो, खुश हो नहीं। बाज़ औक़ात माज़अल्लाह गालियां देते हैं। जी हाँ, ये मैं मुसलमानों की भी बात कर रहा हूं, इनकी जबान से मुसलमान गाली कैसे देगा, मुसलमान फोश कलामी कैसे करेगा, मुसलमान बुरी बात कैसे करेगा, मुसलमान गालम गलोच कैसे करेगा। मुसलमान की तो आदतें नहीं होती, इन चीजों से तो नबी